हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, बहुत से व्यूवर्स ने फ्यूचर रिटेल के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा, रिक्वेस्ट करी, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। हालांकि मैं फ्यूचर रिटेल पे कोई भी वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही हूँ। वो इसलिए कि एनालाइज करने की जब बात आती है तब हमेशा जानते हैं एनालाइज जब किया जाता है जब एक ट्रैक हो, तभी आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे किसी की शादी में जाना है और जिसकी शादी में जाना है उसके घर वाले अभी ये डिसाइड कर रहे हैं, अभी इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं कि जो शादी का प्रोग्राम है वो क्या रखें और शादी किस जगह रखें। कोई तो कह रहा है इस गार्डन में रखो, कोई बोल रहा नहीं उस वाले गार्डन में रखो, कोई बोल रहा नहीं उस गार्डन में ठीक है बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ रखो, कोई कह रहा नहीं ये वाला जो गार्डन है उसमें रखो। यानी कि सब तीनों चारों अपनी अलग अलग एक राय बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि मुझे उस शादी को अटेंड करना है और मुझे उस शादी को एनालाइज करना है, लेकिन जब तक उनकी वो जगह डिसाइड नहीं होगी तब तक ना तो मैं जा पाऊँगा, और अगर जाऊँगा भी तो गलत जगह चला जाऊँगा। हो सकता है उन्होंने क्या डिसाइड किया भी मालूम ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को, कि जिसमें जब तक कोई डिसीजन ही नहीं निकला, मतलब कि गाड़ी को चलाने के लिए जब तक ड्राइवर कंफर्म ना हो कि गाड़ी कौन चलाएगा, तभी तो हम ड्राइवर की ड्राइविंग को एनालाइज करेंगे। अभी तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि ड्राइवर कौन है। तो फिर जब तक आपको यही कंफर्म नहीं हो रहा कि फ्यूचर रिटेल का जो फ्यूचर ड्राइवर है वो किस ट्रैक पे जा रहा है, किस ट्रैक पे लेके जा रहा है, ये ड्राइवर कौन होगा, प्रॉपर ड्राइवर कौन है। आप समझ रहे मेरी बात को। मुझे तो खुद को ही बहुत कम चीज़ समझ में आ रही है इसके अंदर। यानी कंप्लीट क्लियर कन्फ्यूज़न नहीं है, यही का क्लियर कन्फ्यूज़न है। आप समझ रहे मेरी बात को। मैं वीडियो में कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि ताकि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बता रही हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे मार्केट में बहुत सारे शेयर से इन्वेस्ट करने के लिए बहुत छोटे छोटे शेयर्स भी हैं, दो दो तीन तीन एक एक रुपए के, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लैरिटी है उनके अंदर। पर्टिकुलर ये शेयर जब 50 रुपये के ऊपर था, ये 70 रुपये के ऊपर था, या अब ये बिल्कुल नीचे आ गया है 10 रुपये के, मैं पहले भी इंटरेस्टेड नहीं था इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लॉस और प्रॉफिट तो बात की। पहले ये तो पता चले कि जो ट्रेन पटरी पे चल रही है वो जो उसका ट्रैक है, वो जो उसका मूवमेंट है, वो किस तरह की दिशा में है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, एनालाइज करने के लिए भी एक ट्रैक होना चाहिए। जब तक सिस्टम कंफर्म नहीं हो, वर्किंग लेवल्स कंफर्म नहीं है, कौन उसको हैंडल करेगा ये कंफर्म नहीं है, क्या होने वाला है, जिसके पास है वो क्या कर रहा है, जिसके पास आएगा वो क्या कर रहा है, ये जिसके है ही नहीं लेकिन फिर भी वो कुछ कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। तो देन वाई यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ कंडीशंस। इस तरह की कंडीशंस में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अगर इन्वेस्टमेंट करना भी हो तो जब शेयर बिल्कुल लोअर, भाई अगर मुझे कंफर्म हो जाए कि भाई इस स्क्रिप्ट में अब ये चीज़ होने वाली है, तो मुझे फिर भी समझ में आया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन जब मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँगा और क्यों करूँ। 50-55 के ऊपर का शेयर आने के लिए नीचे ग्राउंड पड़ा था कि वो और 40 रुपये तक भी टूट जाए तो 10 रुपये के नीचे भी आ जाए, तो वो ऐसा ही हुआ। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो पैनिक सिचुएशन में उसको हमें स्टॉक को पैनी मान करके चलना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम रिस्क हो उस सिचुएशन में करना चाहिए, और बढ़ने के लिए पूरा आसमां हो। जैसे कि मान लो ये शेयर अब 10 रुपये के नीचे है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सकता है आप 5-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये में 1,000 शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये आपके ज़ीरो भी हो गए तो इट्स ओके। इतने रिस्क आदमी अपनी लाइफ में लेता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के। और हो सकता है कि इसका भविष्य आने में थोड़ा सा जो सुनहरापन है वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन हो सकता है भविष्य सुनहरा हो। इस बात को आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो रिस्क ली जाती है। 50 रुपये के स्टॉक पे 1,000 शेयर, हम 50,000 का रिस्क, ये ज़्यादा रिस्क है। लेकिन नीचे अब आ गया है, अब रिस्क ली जाए तो ठीक है। इट्स एन रिस्क अपॉर्चुनिटी। रिस्क लेने के लिए भी रिस्क अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, जिस चीज़ में कोई कंफर्म ही नहीं हो रहा उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करा है, या उसमें आप एनालाइज करने को कह रहे हैं, या आप उसमें एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब तक पूरे तरीके से जो फ्यूचर रिटेल का जो सिस्टम है वो पूरा
जब तक बैठ नहीं जाता, सिस्टमेटिक तरीके से ये वापस से प्रॉपर वे में नहीं आ जाती मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहता हूँ, तब तक एनालाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए, शादी वाला एग्जांपल समझाया, ड्राइवर का एग्जांपल समझिए आप मेरी बात को, तो तब तक ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर उसमें अर्निंग करने की भी चांस हो तो भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई पूंजी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उतनी ही ख़त्म होनी चाहिए जितने की हम अलाउड करें। अगर हमें जुआ भी खेलना है तो जुआ भी उतना ही खेलें जितना पॉकेट अलाउड करें। सारी जीवन भर की जमा पूंजी के ऊपर हम जुआ ही खेलते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जो मेरा मानना था मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ। एनालाइज करने के लिए एक फंडामेंटली ग्राउंड होना चाहिए, तब आप एनालाइज कर सकते हो। इसमें अभी कुछ नहीं, कभी स्टेटमेंट क्या आता है, कभी स्टेटमेंट क्या आता है, कभी डिसीजन क्या आता है, कभी जो ले रहा है वो क्या करना चाहता है, जो बेच रहा है वो क्या करना चाहता है, जो इन दोनों के बीच में जो है वो क्या करना चाहता है, या कौन खरीदना चाहता है, कौन बेचना चाहता है। मुझे खुद को भी सिचुएशंस बहुत कम समझ में आ रही है, बहुत कम क्लैरिटी समझ में आ रही है, इसलिए मैं इसको एनालाइज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और जो चीज़ है जो मेरे मन में चल रही थी मैंने आपको अभी भी बता दी। तो अभी भी इसमें सिचुएशन क्लियर हो जाए, थोड़ा बिजनेस चले, 2-3 महीने निकले, 6 महीने निकले, फंडामेंटली एक ट्रैक आ जाए, उसके बाद में डिसाइड करें कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कब करना चाहिए। चाहे शेयर 100 रुपये पे चला जाए बाद में, उसके बाद फिर 500 भी तो होगा। अगर बेटर ग्रुप ने इसको खरीदा तो वो 100 से 500 भी होगा, 1000 भी होगा, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 150 रुपये करेंगे, 200 रुपये करेंगे, 200 से 1000 रुपये पे जब वो जाएगा तो कम से कम 5 गुना कमाएंगे तो सही। लेकिन अगर इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अगर हमने 50 रुपये 40 रुपये भी खरीदा और ये अब 10 रुपये से नीचे आ गया, कई लोग तो फंस ही गए होंगे, तो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि उस वक्त अपॉर्चुनिटी वाले चांस थे ही नहीं जब आपने इन्वेस्टमेंट किया। क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया? अब तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो अभी होने दीजिए, कंफर्म होने दीजिए। भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वही बात एक अलग है, लेकिन कम से कम एक हाथों में तो चल रहा है। एक ड्राइवर तो है गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी सही मंजिले पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, लेकिन ड्राइवर गाड़ी चला तो रहा है। हम एनालाइज तो कर सकते हैं किस ट्रैक पे चला रहा है, किस तरीके से चला रहा है, किस रफ्तार से चला रहा है। तो जब तक एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक जना हैंडल नहीं करता, तब तक किसी चीज़ को एनालाइज करने में ये समझ लीजिए कि क्लैरिटी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से आपको हिंट दे करके समझाया। मैंने कोई भी वैल्यूशंस नहीं लिए, कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं लिया है, कोई भी रेशियोज नहीं लिए, कोई फंडामेंटल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नहीं लिए हैं, और ना ही मैंने कोई कहानी गढ़ी है। जो मुझे समझ में आती है जिस चीज़ के बारे में, मैं उसको उसी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी भी 3 महीने 6 महीने शेयर से दूर रही है, क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं इस तरह की बात आपको अपने चैनल के थ्रू वीडियोस बना करके बताता रहूँ। थैंक्स फॉर हैव अ नाइस टाइम।